Welcome student. So here we are with the topic Harristor turn-on method. So last class हम लोगों ने देखा था कि Harristor लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा कि Harristor की आईवी कैरेक्टरिस्टिक को देखा था, करेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखे थे कि थैरिस्टर को ऑन हम लोग कर रहे थे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाने के लिए। हम वोल्टेज एनोड टू कैथोड वोल्टेज बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कितनी और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है जिससे थैरिस्टर को टर्न ऑन किया जा सकता है। ठीक है, ये मेथड्स है। सर्किट अलग होगा। ठीक है, सर्किट्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। टर्न ऑन सर्किट्स के लिए टर्न ऑन सर्किट जो होता है वो कैसा होता है वो बाद में, थैरिस्टर को ऑन करने के लिए सर्किट्स क्या रहता है वो बाद में पढ़ेंगे। अभी मेथड्स है। ठीक है, क्या क्या मेथड है, मेथड और सर्किट में डिफरेंस होता है। सबसे पहला मेथड है हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, जो हम लोग ने लास्ट क्लास को देखा था। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में क्या है कि हम लोग एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और गेट का कोई सिग्नल नहीं होता है। ठीक है, एज यूजुअल। उसमें क्या है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज इंक्रीज टू ब्रेकओवर वोल्टेज। हम लोग ब्रेकओवर वोल्टेज तक इंक्रीज करते हैं एनोड टू कैथोड वोल्टेज को, जहाँ पे थायरिस्टर के जंक्शन J2 का अवलांचे ब्रेक डाउन होता है और एससीआर ट्रिगर कर जाता है। बट ये मेथड जनरली हम लोग नहीं यूज करते हैं ट्रिगरिंग का इन रियल एप्लीकेशन। ठीक है, इसको आप लोगों ने, मैंने लास्ट क्लासेस को देखा, हम लोग ने देखा था ये चीज कि हम लोग ऑन, ये वोल्टेज है फॉरवर्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज है जो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है उस समय थायरिस्टर एससीआर हम इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे तो एक समय आएगा जहां पर, जब क्या होगा कि एनोड टू कैथोड जो वोल्टेज है वो वीवीओ पहुंच जाता है, ब्रेकओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज तक पहुंच जाएगा, जहां पर क्या होगा कि एससीआर का जंक्शन J2 का लांचे ब्रेक डाउन होगा और करंट विल सडनली गो टू आईएल, लैचिंग करंट। और फिर वहां से अकॉर्डिंग टू द सर्किट वो करंट अटेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द लोड वो स्लोप अटेंड करेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास चीज को देखा था। इसी इसी को ही बोला जाता है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। यहाँ पर गेट करंट देखिए, गेट सर्किट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गेट सर्किट इज नॉट कनेक्टेड। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं गेट ट्रिगरिंग। अब गेट का काम आता है जो नॉर्मली यूज किया जाता है सीआर को ऑन करने के लिए, क्योंकि गेट टर्मिनल जो हमारा जो थर्ड टर्मिनल है वो कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है। थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, देखिए फॉरवर्ड बायस में सीआर ऑन हो सकता है, रिवर्स बायस में तो कभी भी ऑन नहीं होगा। ठीक है, सेफ रेंज में कभी भी ऑन नहीं होगा। वीवीआर से इधर अगर वोल्टेज रहता है तो सेफ रेंज बोला जाता है, तो सेफ रेंज में कभी भी एससीआर ऑन नहीं होगा। तो एससीआर ऑन होने के लिए एक कंडीशन तो श्योर है कि हमें फॉरवर्ड एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकंड कंडीशन आता है कि इसमें भी ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद भी एससीआर ऑन नहीं होगा। कब तक नहीं ऑन होगा, क्योंकि इसे रिक्वायर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज तक पहुंचना होगा। यहाँ पर गेट करंट जीरो है, इसलिए एससीआर जब भी ऑन होगा इस वोल्टेज पर ही ऑन होगा। ठीक है, अगर एक एससीआर को आप परचेस करते हैं और आप उसको जब तक गेट करंट सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हर बार एससीआर वीवीओ पे ही ऑन होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर वीवीओ से पहले ऑन करना है मुझे एससीआर पे। ठीक है, हो सकता है हम इस जगह पे ऑन कर ले, हो सकता है हम इस जगह पे ऑन कर ले, तब हमें क्या करना हो, गेट करंट देना होगा। ठीक है, तब आता है गेट सिग्नल्स में क्या है, गेट ट्रिगरिंग में क्या है कि एनोड में पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, कैथोड में नेगेटिव, और गेट सिग्नल में स्मॉल पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। बैटरी अगर आप ले रहे हो, स्मॉल वोल्टेज लेना है एज कंपेयर टू पावर वोल्टेज, गेट टर्मिनल से स्मॉल वोल्टेज कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, और पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव, चूंकि गेट टर्मिनल क्या है कि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब पी साइड में गेट टर्मिनल बनाया हुआ है, इसीलिए क्या है कि आपको पॉजिटिव बायसिंग करना होगा गेट सिग्नल्स में, तभी जाके एससीआर होगा। और आप नेगेटिव बायसिंग कीजिएगा तब एससीआर ऑन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका मकसद क्या है, जंक्शन J2 को अवलांचे ब्रेकडाउन करना, इसीलिए जंक्शन J2 पे आप क्या कर रहे हो कि पी साइड
जो जंक्शन गेट टर्मिनल जंक्शन J2 के नजदीक रहता है, और आपने क्या किया, पी साइड में क्या बना बढ़ाया, होल्स बढ़ाया, ताकि जंक्शन J2 के पास नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाए। तब जंक्शन J2 के पास नंबर ऑफ होल्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, जंक्शन J2 की ब्रेकडाउन होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा गेट करंट दीजिएगा उतना जल्दी SCR जंक्शन J2 ब्रेक करेगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ लिखा हूं मैं। जंक्शन J2 has the Blanche breakdown before anode to cathode voltage reaches VBO। VBO यहाँ पे गेट करंट जीरो है, सो VBO अटेंड करने से पहले SCR VB1 पे ऑन हो गया जब हमने गेट करंट IG1 सप्लाई किया। अगर गेट करंट और हम बढ़ा देते हैं तो और कम ब्रेकओवर वोल्टेज पर ऑन हो जाएगा। तो देखिए रेंज बढ़ गया ना। आप पहले क्या था, VBO पे ही स्टार्ट हो रहा था, बट अभी आप रिक्वायर्ड जैसा गेट करंट दीजिएगा उस हिसाब से आपका SCR उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर ऑन होगा। हाँ, एक चीज है कि अगर मान लीजिए आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V2 और गेट करंट IG1 दे रहे हैं तो SCR ऑन नहीं होगा। आपको अगर IG1 पर गेट करंट को ऑन करना है तो V1 फॉरवर्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज देना होगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो जितना जो रिक्वायर्ड गेट करंट देना होगा फॉर द रिक्वायर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, higher the gate current lesser the forward voltage required to have a Blanche breakdown of junction J2। ओके, जस्ट यहाँ पे रेशियो, बाकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक जस्ट सेम है। ये आपका रियल में आईवी कैरेक्टरिस्टिक आप लोग का है, थैरिस्टर का SCR का आईवी कैरेक्टरिस्टिक है, गेट का भी इसमें मैंने समझाया है। तो ये आपका रियल आईवी कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसमें आप देखिए, पहला जब गेट करंट जीरो था तो लार्ज वोल्टेज लग रहा था फॉरवर्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज ब्रेक करने के लिए, पर जैसे ही आपने गेट करंट सप्लाई किया कम वोल्टेज पर, ये रिलेटिवली कम वोल्टेज पर ये ऑन हो गया। सिमिलरली अगर आप गेट IG करंट IG2 बढ़ा देंगे तो और कम वोल्टेज पे स्टार्ट होगा। अब ये एक चीज ध्यान रखिए, हमें कम वोल्टेज पे स्टार्ट नहीं करना है। SCR में कंट्रोलिंग है ना, SCR में क्या मकसद है, SCR में मकसद है कि जब हम चाहे इस जीरो से लेकर VBO के बीच में जब हम चाहे तब ऑन करें। अगर हम चाहते हैं कि V1 पे ऑन हो तो हम गेट करंट IG1 प्रोवाइड करेंगे, IG2 प्रोवाइड करने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम V2 पे स्टार्ट करते हैं तो हमें गेट करंट IG2 देना है। तो जल्दी स्टार्ट करना मकसद नहीं होता है, मतलब कम ब्रेकओवर वोल्टेज पे स्टार्ट करना मकसद नहीं होता है। मकसद होता है हमें हमारा मकसद होता है कि हम किस वोल्टेज पे SCR को ऑन करते हैं। ये पावर वोल्टेज हो गया, V1 V2 VBO पावर वोल्टेज हो गया, और ये आपका गेट सिग्नल्स हो गया। ठीक है, तो कब ऑन करना है ये ऑपरेटर का मकसद रहता है। V1 पे ऑन करना है, V2 पे ऑन करना है, V3 पे ऑन करना है, V4 पे ऑन करना है, ये ऑपरेटर का मकसद है। ठीक है, और उस जिस वोल्टेज पे स्टार्ट करना है SCR को उसके क्रॉसपोंडिंग गेट करंट आपको सप्लाई करना होगा। ठीक है, तब हमें कंट्रोलिंग मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका गेट ट्रिगरिंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग DV/dt ट्रिगरिंग। देखिए DV/dt ट्रिगरिंग में क्या हुआ है कि SCR चार लेयर का 4 लेयर का सेमीकंडक्टर है और उसके 3 जंक्शन है। तो डेफिनेटली 3 जंक्शन है तो आप बोल सकते हैं कि जंक्शन विल बिहेव एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो डेफिनेटली वी विल हैव अ 3 कैपेसिटर कनेक्टेड बैक टू बैक। आप ऐसा बोल सकते हो कि SCR में तीन कैपेसिटर बैक टू बैक कनेक्टेड है, 3 जंक्शन है तो 3 कैपेसिटर हो गया। ठीक है, definitely it will behave as a capacitor, actually it is not a capacitor but it will behave as a capacitor because ये पावर डिवाइस है ना, तो पावर डिवाइस में लार्ज चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं, इसीलिए इसमें कैपेसिटिव इफेक्ट काफी डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि होता क्या है। होता ये है कि SCR में मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि रिक्वायर्ड गेट करंट देना है आपको फॉर द जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे स्टार्ट करना है SCR को उसके क्रॉसपोंडिंग गेट करंट आपको देना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपने क्रॉसपोंडिंग गेट करंट नहीं दिया पर SCR ऑन हो गया। अब इसे बोला जाता है एक्सीडेंटल
एक्सीडेंटल टर्निंग ऑन ऑफ मेथड, एक्सीडेंटल एक्सीडेंटली एससीआर ऑन हो गया, तो डीवी बाई डी टी एक तरह का एक्सीडेंटल ट्रिगरिंग है जो अवॉइड करना है। ठीक है, डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है जिससे एससीआर बिना रिक्वायर्ड गेट करेंट का एससीआर ऑन हो जाता है। ठीक है, विच मस्ट बी अवॉइडेड, जो हमेशा हमें अवॉइड करना है। पर यस, ये एक मेथड है जिससे हो सकता है ऑन। अब ऐसा क्यों है, देखिए, होता ये है कि चार्ज कैरियर्स है तो आईसी चार्जिंग करंट थ्रू एससीआर, चार्जिंग करंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एससीआर बिहेव एज अ कैपेसिटर। now IC is equal to dq by dt, it is a dq by dt, q is the total charge carriers in the SCR. So what happens कि जब हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो जिस रेट से हम बढ़ा रहे हैं, अगर उस वो रेट अगर हाई हो गया, जैसे डीवी बाई डी टी अगर हाई हो गया, तो एससीआर बिना रिक्वायर्ड गेट करेंट का ऑन हो जाएगा। क्यों ऑन होगा, क्योंकि देखिए डी क्यू बाई डी टी, सो इसे डिफ्रेंशिएट करें कीजिए, जंक्शन जे टू के क्रॉस आप बोल सकते हो द कैपेसिटी, तो क्यू को आप रिप्लेस करते, क्यू इज द टोटल चार्ज कैरियर्स एट द जंक्शन जे टू। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू इज सी इंटू वी ए हो गया, और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये वैल्यू आएगा। नाउ डीसी बाई डी टी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, तो इसे आप जीरो ले लीजिए, तो आईसी क्या हो जाएगा, सी डीवी ए बाई डी टी। नाउ अगर ये डीवी बाई डी टी हाई हो गया तो डेफिनेटली चार्ज, ये जो करंट फ्लो कर रहा है एससीआर से, वो हाई हो जाएगा और एससीआर लैचिंग करंट तक पहुंच जाएगा, तो एससीआर ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये होना नहीं चाहिए, होना क्या था कि मेरा रिक्वायर्ड वोल्टेज, अगर हम इसे ग्राफ से समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। यस, मान लीजिए मुझे एससीआर को V1 पे स्टार्ट करना है, पर ये V2 मैंने जीरो से V2 जो वैल्यू तक अटेंड किया, वो इतना फास्ट था कि ये जो dV बाई dt जो होगा वो इतना ज्यादा हो गया कि एससीआर बिना V1 अटेंड किए एससीआर ऑन हो गया। ठीक है, या आप ऐसे, सॉरी, ऐसे बोल सकते हैं कि आप मान लीजिए आप आपको V1 पे स्टार्ट करना है और रिक्वायर्ड गेट करंट IG1 देना है, पर आपने जीरो से V1 जो अटेंड किया वैल्यू, जो आपने वैल्यू इंक्रीज किया थैरिस्टर के अक्रॉस, एससीआर के अक्रॉस जो करंट इंक्रीज किया, उसका रेट ऑफ चेंज काफी फास्ट था। तो आपने जीरो से V1 तो अटेंड कर लिया, बट रिक्वायर्ड गेट करंट IG नहीं दिया, पर फिर भी एससीआर ऑन हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर एससीआर ऑन हो गया। अब एससीआर क्यों ऑन हुआ, इसका रीजन ये है क्योंकि एससीआर एक तरह का कैपेसिटर है। तो आप अगर देखिएगा एक फिर क्या है, जंक्शन J2 के साथ ही प्रॉब्लम है, जंक्शन J1 और J3 तो ऑलरेडी क्या है, ओपन हो चुका है फॉरवर्ड बायस में, जंक्शन J2 के साथ प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए टोटल चार्ज कैरियर्स क्यू आप ले लीजिए जंक्शन J2 के पास, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, सी इज द जंक्शन कैपेसिटेंस, बोल सकते हैं कैपेसिटेंस अक्रॉस द अक्रॉस द जंक्शन J2, जो P और N है, उसके उसके अक्रॉस P, सॉरी N है, अपर में N है, अपर लोअर में P है, तो इट विल बिहेव एज अ कैपेसिटर। तो जंक्शन J2 के पास NP जो है, इट विल बिहेव एज अ कैपेसिटर। N क्या है, ऊपर N है, नीचे P है। N क्या बिहेव करेगा, कंडक्टिंग मटेरियल, और P भी कंडक्टिंग मटेरियल, या कंडक्टिंग प्लेट बोल सकते हैं, बीच में कैपेसिटर, जंक्शन J2, dielectric medium junction J2, it will behave as a capacitor. So what will happen if we increase dVA by dt, अगर increase कर दिए आप एनोड टू कैथोड वोल्टेज को, जो इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू वो अगर हाई कर दिए, तो क्या होगा, उस केस में आईसी की वैल्यू काफी बढ़ जाएगी, और इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल टर्निंग ऑफ द थैरिस्टर, एंड दिस मस्ट बी अवॉइडेड। दैट्स व्हाई एससीआर में हम लोग डीवी बाई डी प्रोटेक्शन लगा के रखते हैं। ठीक है, एससीआर सर्किट जहां भी यूज होगा, जैसे स्विच, आपके घर में जो स्विच है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं।
इसके बाद आप देख लीजिए एमसीबी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो स्विच को बेसिकली डैमेज ना हो उसके लिए हाई हाई आपका हाई करंट फ्लो ना करे इसके लिए आपने फ्यूज यूज किया है, ठीक है। सेम चीज है, आप बोल सकते हैं कि एससीआर डैमेज ना हो या एससीआर में एक्सीडेंटल टर्निंग ना हो, इसलिए आप उसमें डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन लगा के रखें। उसका एक बेसिकली बहुत फेमस नाम है स्नबर सर्किट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, snubber circuit. It's a very important circuit used for protection of dp by dt. Snubber circuit, SNUBBER, a very famous circuit. Okay, snubber, SIRCUT. So snubber circuit for protection of dv by dt protection of dv by dt protection of SCR। SCR में dv by dt एक्सेस ना हो, क्योंकि एक्सेस होने से SCR डैमेज भी हो सकता है, दूसरा SCR में एक्सीडेंटल टर्निंग ऑन भी हो सकता है, जो मैंने अभी बताया। इन दोनों को अवॉइड करने के लिए हम लोग बेसिकली स्नबर सर्किट यूज करते हैं, ताकि SCR में एक्सीडेंटल टर्निंग ऑन ना हो, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आपका dv by dt triggering. This is not a this method is also not used for turning on the SCR। ये एक्सीडेंटल टर्निंग है। फॉरवर्ड क्या था, फॉरवर्ड भी फॉरवर्ड एक्सीडेंटल नहीं था। फॉरवर्ड ट्रिगरिंग एक मेथड था जिससे हम SCR को ऑन कर सकते थे, ठीक है, बट उसमें कहीं कंट्रोलिंग नहीं आता। तो कंट्रोलिंग के लिए हमने क्या किया, गेट ट्रिगरिंग यूज किया। गेट ट्रिगरिंग जो नॉर्मली यूज किया जाता है SCR को ऑन करने में, ठीक है। सो गेट ट्रिगरिंग में मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिला कि किस पॉइंट पर मुझे SCR को ऑन करना है, किस वोल्टेज पर, एनोड टू कैथोड वोल्टेज पर SCR को ऑन करना है। जिस एनोड टू कैथोड वोल्टेज पर आपको SCR ऑन करना है, बस आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग गेट करंट जो होगा वो आपको सप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट LASCR है, लाइट एक्टिवेटेड SCR। इसमें जस्ट क्या है कि गेट टर्मिनल, ये बेसिकली HVDC ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। और इसमें हम बस करते हैं कि गेट टर्मिनल की जगह यहाँ पे जंक्शन, सेम चीज है, एनोड टू कैथोड में जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो जंक्शन J1 और J3 तो ओपन रहेगा, बट जंक्शन J2 रिवर्स बायस में रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कंडक्शन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे एक नीचे फॉर्म करते हैं, it will work as the same as a गेट टर्मिनल का काम करेगा। और यहाँ पे वेरी हाई लाइट एब्जॉर्बिंग सरफेस रखते हैं, ताकि लाइट जब फॉल्स हो, एक फोटॉन्स ऑफ लाइट फॉल्स हो, तो ये जंक्शन J2 के अवलांचे ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। जिस आपको इंटेंसिटी, जितना लाइट इंटेंसिटी चाहिए उस हिसाब से जब आपको ऑन करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे कॉल करवा दीजिए और SCR ट्रिगर कर जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक द रोल ऑफ अ गेट। Basically, this application is used in a HVDC, high voltage DC transmission line. Okay, this is all about the turn on methods. ये methods है, ठीक है। बेसिकली ये चार मेथड्स जो बताया मैंने, ये तो आपका हो गया, स्पेशल पर्पस हो गया, स्पेशल केस हो गया, HVDC ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, ठीक है। सो बाकी जो तीन है, डीवी बाई डी टी, गेट ट्रिगरिंग और फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, इसमें बेसिकली मेरा जो रियल जो यूज होता है that is a gate triggering, not the dv by dt is a accidental triggering, and forward voltage triggering is a method only where there is no control। okay, controlling नहीं है, तो we हम लोगों ने कंट्रोल स्विच यूज करना है तो कंट्रोलिंग रहना चाहिए, इसीलिए गेट टर्मिनल का यूज किया गया, ठीक है। सो गेट टर्मिनल इज नॉर्मली यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज और एनी एप्लीकेशन फॉर टर्निंग ऑन द SCR। जब हम लोग टर्न ऑन सर्किट्स देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि गेट को सप्लाई हम कैसे करते हैं, गेट से ट्रिगरिंग कैसे करवाते हैं, ठीक है। ये कैसे, देखिए गेट में सप्लाई कैसे देना है, ठीक है। तो ये कैसे गेट करंट और ब्रेकर वोल्टेज के बीच में कैसे रिलेशंस होंगे, दिस वी विल स्टडी व्हेन, जब हम लोग गेट टर्न ऑन सर्किट्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। फॉर टाइम बिंग, दिस ऑल
वेयर द टर्न ऑन मेथड्स, सो टर्न ऑन मेथड्स में हमारा सिर्फ गेट ट्रिगरिंग यूज होता है। ओके, थैंक यू।